बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि सबसे बेस्ट आसन कौन सा है जिससे हम कम समय में अधिक लाभ प्राप्त कर पाएं। इसका जवाब है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक आसन ना होकर आसनों का एक समूह है जिसके अंदर 12 आसन आते हैं। यदि हम सूर्य नमस्कार के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है सूर्य यानी सन और नमस्कार यानी नमन करना या फिर दंडवत करना। प्रणाम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सूर्य नमस्कार के बारे में बात करेंगे। यदि हम सूर्य नमस्कार की हिस्ट्री की बात करें तो सूर्य नमस्कार का उल्लेख किसी भी योग ग्रंथ में नहीं मिलता, यहाँ तक कि पतंजलि योग सूत्रों में भी नहीं। पतंजलि योग सूत्र में केवल इतना लिखा है कि आसन क्या है और इसे किस प्रकार से किया जाता है। इसमें सूर्य नमस्कार या फिर किसी भी आसन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। आजकल लोगों की समझ इस प्रकार से बनती जा रही है कि वे आसन को ही योग समझते हैं, जबकि यह बिल्कुल एक गलत अवधारणा है। आसन इज द पार्ट ऑफ योगा, अर्थात आसन योग का एक हिस्सा है। महर्षि पतंजलि भी अष्टांग योग में आसन का वर्णन करते हैं और वे आसन को योग का एक हिस्सा बताते हैं। अगर सूर्य नमस्कार की उत्पत्ति की बात करें तो इससे संबंधित हमें एक रोचक कहानी सुनने को मिलती है। जब हनुमान जी छोटे थे तो एक बार वे फल समझकर सूर्य को निगल लेते हैं और उसके बाद संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार छा जाता है। जब बहुत समय तक वे सूर्य को अपने मुंह से नहीं निकालते तो देवताओं के राजा इंद्र क्रोध में आकर हनुमान जी पर वज्र से प्रहार करते हैं, जिससे सूर्य देव तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन हनुमान जी अपने संपूर्ण ज्ञान को भूल जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद माता अंजना हनुमान जी से कहती हैं कि उन्हें सूर्य देव से क्षमा याचना करनी चाहिए और ज्ञान के लिए उनसे निवेदन करना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव आदिकाल से इस ब्रह्मांड में हैं और उनके पास अथाह ज्ञान का भंडार है। इस प्रकार हनुमान जी सूर्य देव के पास जाते हैं और उनसे क्षमा याचना कर ज्ञान देने के लिए निवेदन करते हैं, लेकिन सूर्य देव कहते हैं कि मैं हर क्षण चलायमान हूँ, इसलिए मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता। अगर आप में मेरे साथ साथ चलने की सामर्थ्य हो तो जरूर ज्ञान दे सकता हूँ। हनुमान जी इस बात को स्वीकारते हैं और 7 डेज 7 दिन तक हनुमान जी सूर्य देव के पास ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके बाद हनुमान जी गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो सूर्य देव कहते हैं कि आपने मेरे साथ साथ रहकर 7 दिन तक ज्ञान प्राप्त किया, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। इससे हनुमान जी उनकी कृतज्ञता से कृत हो जाते हैं और सूर्य देव के सम्मान में भी कुछ आसनों के द्वारा दंडवत करते हैं, अर्थात उन्हें नमन करते हैं, जिन्हें सूर्य नमस्कार कहा जाता है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास जी भी सूर्य नमस्कार किया करते थे। इसके साथ ही सभी मराठे भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते थे, इसीलिए वे बहुत शक्तिशाली और वीर्यवान होते थे। इसके पश्चात सूर्य नमस्कार का पहला लिखित प्रमाण भावर राव श्रीनिवास की पुस्तक सूर्य नमस्कार में मिलता है, जहाँ इसकी आसनों के साथ लिखित व्याख्या की गई है। अब हम बात करते हैं हाउ टू डू सूर्य नमस्कार, अर्थात आपको सूर्य नमस्कार करना कैसे है। मैं आपको सूर्य नमस्कार का एक राउंड करके बताऊंगा। एक राउंड के अंदर 24 आसन होते हैं। जब हम पहले 12 आसन करते हैं तो उसमें हमारा राइट पैर पीछे जाता है, उसके बाद हमारा लेफ्ट पैर पीछे जाता है। इस प्रकार से 24 आसन एक राउंड के अंदर होते हैं। आप यहाँ पर 3 राउंड कर सकते हैं, अर्थात 72 आसन आपको करने होंगे। बहुत से लोग 11 राउंड करते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार के लिए आपको अपने मैट पर इस प्रकार से खड़ा होना है। अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाना है, जिससे आपको संतुलन में सहायता हो। अब ताड़ासन की स्थिति में इस प्रकार से खड़े होंगे और अपने हाथों को इस प्रकार से प्रणाम आसन की स्थिति में लाएंगे। यह पहला आसन है, इसे प्रणाम आसन कहा जाता है। आपके अंगूठे आपकी स्टर्नम अर्थात हमारी जो पसलियों का जॉइंट है वहां पर होंगे और आपकी जो एल्बो हैं वो आपके बिल्कुल जमीन के समांतर होंगे, अर्थात पैरेलल होंगे। अब हम अपने दूसरे आसन अस्तोतानासन की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए आपको अपने हाथों में गैप बनाते हुए ऊपर ले जाना है और आप पीछे जितना जा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार जाएं। फिर कमर से बेंड करते हुए आपको आगे की ओर आना है। इस प्रकार से यहाँ पर अपने पंजों के बगल में अपने हाथों को रखेंगे। यहाँ पर आप अपने पंजों को 2 प्रकार से रख सकते हैं। या तो आप अपने पैरों के पंजों और अंगूठों के पंजों को एक सीध में रखें, या फिर आप अपनी एड़ियों की सीध में इस प्रकार से भी रख सकते हैं। इस आसन को पाद हस्तासन कहा जाता है। इसके लिए आपको अपनी हथेलियों को इस प्रकार से रखना है और अपने सिर को घुटनों से लगाने का प्रयास करना है। यहाँ पर आप वेरिएशन भी कर सकते हैं। आप अपने अंगूठों को इस प्रकार से भी पकड़ सकते हैं और फिर अपने सिर को इस प्रकार से लगा सकते हैं, या फिर आप अपने एंकल को इस प्रकार से पकड़ें और फिर सिर को घुटनों से लगाएं। फिर यहाँ से अपने हाथों को इस प्रकार से रखते हुए अपने दाएं पैर को पीछे ले जाएंगे, इस प्रकार से। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आपके हाथ और जो पैर हैं वो एक सीध में होने चाहिए, अर्थात आपका ये वाला एरिया और हाथों की पोजीशन एक सीध में होनी चाहिए। इसे अश्व संचलासन कहते हैं। इस प्रकार से आपको सीधा देखना है। फिर अपने बाएं पैर को लाते हुए पर्वतासन की स्थिति में आएंगे
यहाँ पर आपकी एड़ियाँ पीछे लगी हुई होनी चाहिए। अगर नहीं भी लगती हैं तो कोई बात नहीं, प्रारंभ में आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यहाँ से हम अष्टांग नमस्कार करेंगे। फिर अपने पैरों को मिलाते हुए भुजंगासन में आएंगे। भुजंगासन में आपको इस प्रकार से नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत आसन है। अगर आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप इस प्रकार से करें, लेकिन तरीके से करें, सही प्रकार से करें। आपके कंधे इस प्रकार से उठे हुए नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से कंधे झुके हुए और गर्दन थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। इसके बाद पुनः पर्वतासन की स्थिति में आएंगे। फिर अपने दाएं पैर को पुनः आगे ले जाएंगे। अपने बाएं पैर को दाएं पैर के पास लाते हुए सिर को घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे। फिर अपने हाथों को पुनः ऊपर ले जाते हुए हस्तोत्तानासन की स्थिति में आएंगे। फिर पुनः प्रणामासन की स्थिति में आएंगे। यह आधा राउंड हुआ। अब हम आपको श्वास प्रश्वास के साथ आधा राउंड और करके बताते हैं। सबसे पहले आपको प्रणामासन में आना है। फिर श्वास भरते हुए अपने हाथों को सिर के ऊपर से ले जाते हुए पीछे झुकने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे और पीछे झुकने का प्रयास करेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पैरों के पास लाएंगे और अपने सिर को घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे। अब श्वास भरते हुए अपने बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे। पहले दाएं पैर को ले गए थे और यहाँ पर सीधा देखते हुए कुछ देर रुकेंगे। इसके बाद अपने बाएं पैर को श्वास छोड़ते हुए पीछे ले जाएंगे और पर्वतासन की स्थिति में आएंगे। अब अपनी श्वास को होल्ड करते हुए अष्टांग नमस्कार करेंगे। फिर श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में आएंगे। पुनः श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन की स्थिति में आएंगे। इसके बाद श्वास भरते हुए अपने बाएं पैर को आगे लाएंगे और यहाँ पर कुछ देर अभ्यास करेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को आगे लाएंगे और घुटनों से अपने सिर को लगाने का प्रयास करेंगे। फिर श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे और हस्तोत्तानासन की स्थिति में आएंगे। पुनः श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन की स्थिति में आएंगे। चलिए एक राउंड और करते हैं। श्वास भरते हुए हस्तोत्तानासन, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन, श्वास भरते हुए राइट पैर से अश्व संचलनासन और श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। श्वास को होल्ड करते हुए अष्टांग नमस्कार, श्वास भरते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, श्वास भरते हुए राइट पैर से अश्व संचलनासन, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन, श्वास भरते हुए हस्तोत्तानासन। फिर पुनः श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन, श्वास भरते हुए हस्तोत्तानासन, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन, श्वास भरते हुए लेफ्ट पैर से अश्व संचलनासन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, श्वास होल्ड करते हुए अष्टांग नमस्कार, श्वास भरते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए पुनः पर्वतासन, श्वास भरते हुए लेफ्ट पैर से अश्व संचलनासन, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन, श्वास भरते हुए हस्तोत्तानासन और पुनः श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन। यह एक राउंड पूरा हुआ। अब हम सूर्य नमस्कार के लाभों के बारे में बात करते हैं। तो वैसे सूर्य नमस्कार के अनगिनत लाभ हैं,
लेकिन आज हम आपके साथ 7 प्रमुख लाभों के बारे में बात करते हैं। जब भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाता है तो इसमें 12 अलग-अलग प्रकार के आसनों का अभ्यास किया जाता है, जिसमें हमारा पूरा शरीर स्ट्रेच होता है और जो हमारी रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के साथ ही हमारे संपूर्ण शरीर को लचीला बनाता है। अतः ऐसे लोग जिनका शरीर लचीला नहीं है, उन्हें सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर करना चाहिए। सूर्य नमस्कार न केवल फिजिकली बल्कि मेंटली भी व्यक्ति को फिट रखता है। यह कोर्टिसोल के लेवल को कम करता है, जो तनाव एवं एंजाइटी को कम करने में हमारी सहायता करता है। यदि सूर्य नमस्कार का अभ्यास डेली किया जाता है तो यह मानसिक शांति के साथ साथ एकाग्रता एवं याददाश्त को भी बढ़ाने में सहायक होता है। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है तथा इसके साथ ही यह हमारी स्किन को हेल्दी एवं चमकदार बनाता है। यदि सूर्य नमस्कार का अभ्यास डेली किया जाता है तो चेहरे पर झुर्रियों के साथ ही बढ़ती उम्र के लक्षणों को भी रोका जा सकता है। सूर्य नमस्कार के दौरान हम डीप इनहेल और एक्सहेल करते हैं, जिससे हमारे फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जो हमारे फेफड़ों को स्वस्थ बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एवं विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है तथा हमारे शरीर को डिटॉक्स कर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का कार्य करती है। सूर्य नमस्कार का डेली अभ्यास गैस, कब्ज, एसिडिटी से छुटकारा देता है, क्योंकि इसमें हमारे पाचन तंत्र के अंदर रक्त का संचार होता है, जिससे हमारी आंतें ठीक प्रकार से कार्य करती हैं। इससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत बनता है। जब भी आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो यह हमारे पेट के आंतरिक अंगों की मालिश करता है और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, जिससे हमारी पेट की चर्बी कम होती है। इसके साथ ही यह हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके हमारे शरीर से फैट को कम करने में हमारी सहायता करता है। सूर्य नमस्कार का डेली अभ्यास महिलाओं में हार्मोनों को संतुलित करता है तथा अनियमित पीरियड और पीरियड के दौरान होने वाले दर्द से राहत देता है। अतः महिलाओं को इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए।